हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर पर स्वागत है। आज हम आपके लिए CITS के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए आपके लिए CITS की भारत स्किल की PDF का सॉल्यूशन लाए हैं। तो हमारे पेपर एग्ज़ाम है वो 1-2 दिन में आने वाला है, इसलिए हम आज वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। इसमें हम आपको जो भी भारत स्किल के पूरे 200 क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आउटसाइड माइक्रोमीटर में रेतम लाइन और ग्रेजुएशन को खाली स्थान पर अंकित करते हैं। तो आपको इसका आंसर देने के लिए 3 सेकंड मिलेंगे। आपको इसका आंसर देना है, उसके बाद हम आपको इसका आंसर सही आंसर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, आउटसाइड माइक्रोमीटर में रेतम लाइन और ग्रेजुएशन को अंकित कहाँ पर अंकित किया जाता है, बताइए। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैल पर। कहाँ पे, बैल पे अंकित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ताई स्क्वायर के दो भाग हैं, कौन से हैं बताइए। ताई स्क्वायर के दो भाग बताइए कौन से हैं, जल्दी बताइए जल्दी। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी स्टोक एंड ब्लेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोमीटर में 0.3 mm ऋणात्मक त्रुटि है, यदि माइक्रोमीटर 40.53 mm नापता है तो सही पठन क्या होगा। तो आपको इन दो ऑप्शन में से बताना है आंसर, बताइए। इन दो ऑप्शन में से आंसर बताइए, जल्दी बताइए। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 40.56। यानी कभी भी ऋणात्मक त्रुटि हो तो उसको हम प्लस करते हैं और ऋणात्मक त्रुटि हो तो हम उसको माइनस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सेकंड दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जब खालिस्तान का बना वर्कपीस में डील करते हैं तो केरोसिन तेल का उपयोग प्रशीतन के रूप में होता है, बताइए। पहले पीतल में आएगा, कांसे में आएगा, एल्यूमिनियम में होता है, आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। किस में उपयोग करते हैं, एल्यूमिनियम में हम इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, केरोसिन तेल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील पर निम्न में से कौन सा आबंद अति प्रयुक्त होता है, बताइए। यानी कौन सा जो बॉन्ड है, आबंद को बॉन्ड बोलते हैं, वो ज़्यादा उपयुक्त होता है ग्राइंडिंग व्हील पे, बताइए। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विटिफाइड बॉन्ड हमारा ज़्यादा उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यानी ये नीचे आरेख दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि क्रॉसपिन हैमर कौन सा है, बताइए। क्रॉसपिन हैमर बताइए, जल्दी से बताइए, आपको 3 सेकंड का टाइम मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसे, आपको पता होगा जो क्रॉसपिन हैमर होता है, इसमें आप देख सकते हो ये तो बॉल पिन हैमर है, ये अपना दूसरा हैमर है सलेज, ठीक है। तो ये बी और सी में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। कौन से बी और सी में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो इनको देखो। जो हमारा क्रॉसपिन हैमर है वो उसके आई होल है ना, आई होल से क्रॉस में होता है, आप देख सकते हो ये इसके आई होल से क्रॉस में है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सामान्य उद्देश्य के लिए बेंच वॉइस को खालिस्तान पर की ऊंचाई पर लगाते हैं, यानी सामान्य उद्देश्य के लिए बेंच वॉइस को की ऊंचाई कितनी होती है, बताइए। आंसर दीजिए जल्दी। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 106 सेंटीमीटर। क्या होती है, 106 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए आँख में मशीन को पहचानिए। इस मशीन का नाम बताना है आप लोगों को, इस मशीन का नाम बताना है, जल्दी बताइए। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या इसका हो जाएगा सलोता। क्या हो जाएगा, सलोता मशीन है, ठीक है। क्या है, सलोता मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खयाद मशीन का बैद होता है किस धातु का बना होता है, बताइए। यानी जो खयाद मशीन यानी लेथ मशीन है उसका बैद किस धातु का बना हुआ होता है। तो ये हमारा होता है धलवा लोहा यानी कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। सही आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन।
निम्न में से कौन सा सेंटर लेथ का भाग नहीं है, यानी लेथ मशीन का सेंटर लेथ मशीन होती है उसका भाग नहीं है, बताइए। आपके पास ये 3 ऑप्शन है, इनमें से आंसर दीजिए, इनमें से सही आंसर दीजिए। तो हमारा इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब जो हमारा सेंटर लेथ का भाग नहीं होता है, यानी नीचे दिए गए आरेख में लेथ के द्वारा जो हो, यानी जो फिनिशिंग हो रही है उसका नाम बताइए। तो इसका नाम बताना आपको, ऑप्शन दिख गए होंगे आपको। ऑप्शन पहला नाइलिंग है, इनडेटिंग है, स्केपिंग है, पैटर्न मेकिंग है। बताइए, आंसर बताइए, जल्दी आंसर बताइए। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा नलिंग। आप देख सकते हो ये नलिंग हो रही है, क्या हो रही है, नलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे हल्की होती है, यानी कौन सी धातु है जो सबसे हल्की होती है, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो हमारा इसका ऑप्शन सी यानी एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आयक को पहचाने, यानी इसका नाम बताइए, इसका क्या नाम होगा, जल्दी बताइए, इसका नाम बताइए। तो ये है हमारा वाई गेज। क्या है, वाई गेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा अर्धतल स्नेक है, यानी सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट कौन सा है, बताइए, जल्दी बताइए, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट कौन सा है, जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी। हमें 200 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जल्दी आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा गीस, यानी जो गीस होता है वो सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट होता है। लगभग सभी मशीनों में काले में अति सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कताई तेल क्या होता है, बताइए। जो हमारे कताई यानी कटिंग टूल है उसमें उपयुक्त होने वाला जो तेल पदार्थ होता है उसका नाम बताना है, बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, ये ऑप्शन है, ये आप देख सकते हो। सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घुलनशील तेल। क्या हो जाएगा, घुलनशील तेल। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी होल या छेद को अंतिम आकार और बड़ा करने के लिए किस कताई औजार का उपयोग किया जाता है, बताइए। यानी जो छेद या होल है उसको अंतिम साइज देने और उसे बड़ा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा ईमा का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, ईमा का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी विद्यमान छेद के अंत में बेवलिंग की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। जो बेवलिंग है उसकी क्रिया को क्या कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं काउंटर सिंकिंग। क्या कहते हैं, काउंटर सिंकिंग कहते हैं। बेवलिंग की क्रिया क्या कहेंगे, काउंटर सिंकिंग, याद रखना। ठीक है, यानी इसका नाम बताना है, इसका नाम बताना है आप लोगों को। दिख गया होगा आपको, वैसे तो थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। दिख गया होगा, बताओ इसका आंसर, बताओ क्या है, जल्दी बताओ। इसका आंसर बताना है, क्या दे रखा है ये हमारा, ये हमारा है राष्ट्रपत। क्या है, राष्ट्रपत दाते हैं ये। ठीक है, ये दाते कैसे खोदे जाते हैं, ये पंच की मदद से उभारे जाते हैं, ना कि ये किसी और विधि से करते हैं। ये है हम पंच की मदद से राष्ट्रपत फाइल पे ये दाते उभारे जाते हैं। नेक्स्ट है, हेक्साब्लेड में के दांतों को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ते हैं, इसे क्या कहते हैं। यानी आप देख सकते हो 3 दांतें सीधे हैं, उसके बाद एक सीधा है, उसके बाद एक अलग है, उसके बाद 3 नीचे की तरफ है। यानी ये 3 दांतें देखो, फिर से बताता हूँ, ये तो ऊपर ये 3 दांतें हैं, ये तो ऊपर की तरफ है, उसके बाद ये एक सीधा है, उसके बाद ये नीचे की तरफ है, ये सीधा है, ये फिर से ऊपर की तरफ। तो ये क्या सीक्वेंस बनी है, ये हमारे सेट है। क्या है, सेट, यानी सेट की सीक्वेंस बन यही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच गए हैं हम। तो यह एक प्रकार को कागज होता है जिसे कठोर और खुरदी सतहों को चिकना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, बताइए। इसको हम कहते हैं एमी पेपर। क्या कहते हैं, एमी पेपर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक में आपका कुछ नहीं जाता है, लाइक कर दीजिए। नीचे दिए गए आरेख में 4 भिन्न भिन्न मिश्र इस्पातों के इस्पात गुण को बताया गया है। निम्न में से कौन सा हाई कार्बन इस्पात यानी उच्च कार्बन इस्पात का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसमें आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी इसमें आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा
वो गैस से निकलेगी, यानी कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा इसी में है। तो आपको पता है जो हाई कार्बन स्टील होता है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी ऑक्सी एसिटिलीन प्रकार का लौह नहीं है, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्राकृतिक लौह। क्या हो जाएगा? ऑक्सी एसिटिलीन प्रकार का लौह नहीं है। कौन सा नहीं है? प्राकृतिक लौह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयोग के लिए किए गए दिल के आकार से छेद का आकार बड़ा है, यह निम्न कारण से हो सकता है। ये किस कारण से, यानी जो दिल है उसका आकार बड़ा है, तो ये किस कारण से हो सकता है? जल्दी बताइए, आंसर बताइए, इसका जल्दी आंसर बताइए। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कटिंग एज की असमान लंबाई की वजह से। क्या हो जाएगा? कटिंग एज की असमान लंबाई की वजह से। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि बेंच वाइस का बहुत ज़्यादा कसा हुआ, यानी जो बेंच वाइस है बहुत ज़्यादा कसी हुई है, तो किस प्रकार का दोष आने की संभावना रहती है? आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको इन्हीं में से आंसर बताना है। जल्दी बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पिंडल। जब हम किसी वाइस को ज़्यादा टाइट कर देंगे, यानी ज़्यादा कस देंगे, तो उसका स्पिंडल है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 25 है, इकाइयों के एसआई मात्रक में कौन सा आधा इकाई नहीं है? यानी जो इकाई है उसका एसआई मात्रक में कौन सा आधा इकाई नहीं है? क्या नहीं है बताइए, जल्दी आंसर बताइए। तो हमारा इसका हो जाएगा सही जूल का। क्या हो जाएगा? जूल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे गए हम। कौन से पे? 26 पे। एक सेकेंड। जो ऊष्मा उपचार प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है खालिस्तान है, यानी जो ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है, आपको ये बताना है। पहला है ऑप्शन, ये आपको दे रखे हैं, तो इनका आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा रिमूव, यानी पेज तनाव को कम करता है। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है? पेज तनाव को कम करता है। मशीनेबिलिटी एनीलिंग बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है? एनीलिंग मशीनेबिलिटी बढ़ाता है। इस्पात को मुलायम भी एनीलिंग की मदद से करते हैं। आवश्यकता बढ़ाने और गुणवत्ता कम करने के लिए भी एनीलिंग का उपयोग करता है। ये तीनों में क्या आएगा? एनीलिंग आएगा। ठीक है, बी सी डी में एनीलिंग आएगा और एम में आएगा नॉर्मलाइजिंग। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया एनीलिंग खालिस्तान के लिए किया जाता है, यानी एनिल। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एनीलिंग का उपयोग क्या होगा, यानी जो सॉफ्टनेस है उसको बढ़ाने के लिए एनीलिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? इसमें ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी मृदुता को बढ़ाने के लिए एनीलिंग का उपयोग किया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। कौन से पे? 28 पे। ये आपको फाइलिंग की विधि दिखाई गई है, इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं नीचे, ऑप्शन नहीं दिखे हैं तो एक सेकंड रुक जाओ, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, अब आपको 4 ऑप्शन दिख गए होंगे। अब इसका सही आंसर बताइए। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी द्रव फाइलिंग। क्या है? द्रव फाइलिंग। स्टेट फाइलिंग कैसे होगी? स्टेट फाइलिंग इसके एकदम स्टेट होगी, यानी जो है उसके स्टेट होगी, जो ये स्टेट फाइलिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यानी गोल छड़ों को पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग होता है। ये आपको पता है कि गोल छड़ होती है या गोल जॉब होती है, उसको पकड़ने के लिए किसका उपयोग होता है? वी ब्लॉक का। तो इसमें जो वी ग्रू होता है, यानी जो वी खांचा होता है, उसका एंगल पूछा है, तो उसका एंगल कितना होगा ये बताइए, जल्दी बताइए। तो हमारा इसका एंगल हो जाएगा 19 डिग्री। कितना हो जाएगा? 19। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है। नीचे आरेख में एक औजार को ए से चिन्हित किया गया है जो मशीन स्पिंडल के नोज से टेपर सैंक दिल को हटाता है, तो इसे क्या कहते हैं बताइए। जो ये है इसका नाम बताना है आपको। किसका नाम बताना है? इसका नाम। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको। अब दिख गया होगा आपको। अब इसका नाम बताओ क्या है, जल्दी से बताओ। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफ्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट का उपयोग करने से पहले लीकेज की जांच करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए बताइए। आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी साबुन पानी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ ना आए या कुछ
कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। स्लोथ की चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा स्लोथ की चौड़ाई नापने के लिए इनसाइड कैलिपर। और अगर मान लो कोई जॉब है उसका बाह्य माप लेनी है तो हम किसका कहेंगे? आउटसाइड कैलिपर का, ठीक है। और जेनी कैलिपर का गोल जॉबों का केंद्र निकालने के लिए, ठीक है। ओड लेग कैलिपर जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? ओड लेग कैलिपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 पे है, निम्न में से कौन सिंकेज फिट का उदाहरण है? बताइए, आंसर बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी के हिम पर कोट हिम। क्या हो जाएगा? लकड़ी के हिम पर कोट हिम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ये पूछा है सही कथन कौन सा है, जल्दी बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन फिट क्लियरेंस फिट देता है तो कभी नहीं देता। क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन फिट कभी क्लियरेंस देता है तो कभी इंटरफेरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विविध जॉइंट में प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हैं और कवर प्लेट से जोड़ते हैं तो जॉइंट कहलाता है। बताइए कौन सा जॉइंट कहलाएगा ये, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बट जॉइंट। क्या हो जाएगा? बट जॉइंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, गेज मूलतः खालिस्तान होते हैं, यानी गेज क्या होते हैं आपको ये बताना है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो आपको पता है गेज क्या होते हैं? चेकिंग टूल होते हैं। ये जॉब को चेक करते हैं, ना कि नापते हैं। क्या कहते हैं? चेक। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वर्नियर कैलिपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन पे आके, निम्न में से कौन सा सबसे पतला होता है, यानी सबसे पतली शीट कौन सी है? बताइए। तो आपको पता होगा इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी 40 गेज शीट। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज के एक विशेष सेट में खालिस्तान होते हैं, यानी कितने पीस होते हैं? बताइए, जल्दी बताइए। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 112। कितने हो जाएंगे? 112। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसका नाम बताना, इसका क्या नाम, इस विधि का क्या नाम है? ये क्या हो रहा है? ये है हमारा जो ये नट है या कुछ भी लगा लो, इसमें आपको ये फिलर गेज है, फिलर गेज की मदद से इसमें जो फिलर गेज का आप कैसे याद रख सकते हो? फिलर यानी फिल यानी फिलर, यानी फिलर गेज को फिल यानी जो अपना गैप होता है उसको मापने के लिए फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, यानी इस छेद का नाम बताना, इसका नाम बताना। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका नाम बताना क्या है? तो ये पता है आपको, ये क्या होगा? 32 छेद, यानी जिसका एंगल 45 होगा वो 32 छेद कहलाएगी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह की वीडियो देखने को हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और हम जैसे कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए भी वीडियो लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैन ड्राइव का प्रयोग खालिस्तान होता है, चैन ड्राइव होता है, उसमें किसका प्रयोग करते हैं? बताइए, आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। तो हम स्पोकेट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? स्पोकेट का, ठीक है, चैन ड्राइव के साथ। घूर्णी चाल क्या है? घूर्णी चाल क्या है? सीधी रेखा में चाल, वर्त में पश्चव चाल। तो इसका आंसर बताइए, घूर्णी चाल क्या होती है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्त में चाल। क्या होती है? ऑप्शन डी। क्या होगी? ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट के फिसलने के कारण बेल्ट ड्राइव का वेगानुपात खालिस्तान होता है। यानी जो बेल्ट है उस फिसलेगी तो उसका वेगानुपात बढ़ेगा या घटेगा? बताइए, जल्दी बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उसका वेगानुपात घट जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग बड़े पैमाने के उत्पादन में टूल को गाइड करने और जॉब को पकड़ने के लिए होता है? जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी जिग। क्या होगा? जिग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। नीचे आरेख में दिखाया गया कटिंग टूल का उपयोग क्या है? यानी इस कटिंग टूल का नाम बताना है आपको। किसका? इसका नाम बताना है, जल्दी बताइए। ये हमारी कौन सी मशीन है? ये हमारी है ब्रोचिंग मशीन। क्या है? ऑप्शन सी,
क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। छेद के एक बिंदु से अगले छेद के तदनुरूपी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? बताइए, जल्दी बताइए, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम पिच। ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है। इसका नाम बताना है आपको। इसका नाम क्या है? जल्दी से बताइए, इसका नाम क्या है? अगर आप वर्कशॉप में कभी गए होंगे तो आपको पता होगा इसका क्या नाम है। जल्दी बताइए। हमारा इसका क्या नाम है? इसका हमारा है नट। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाफ्ट पर व्हील या पुली के घूमने से रोकने के लिए क्या उपयोग करते हैं? यानी शाफ्ट है, उस पर व्हील या पुली होती है, उसको घूमने से रोकने के लिए क्या उपयोग करते हैं? बताइए, आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी की का उपयोग करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 49 है। हमारा शतक होने वाला है जल्दी। नहीं यार, अर्धशतक होने वाला है, शतक नहीं, अर्धशतक। तो इस नत का नाम पूछा है, तो ये नत आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको देख के ये चैप्टर जरूर पढ़ के जाना है पेपर में, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? ये है हमारा स्लोतेन नत। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो बी है, बी के बारे में पूछा है। बी कौन सा है? बी आपका कौन सा है? बी आपका ये है। कौन सा? ये ऊपर वाला। क्या होता है ये बताइए, जल्दी बताइए। तो ये है हमारा मेजर व्यास, यानी बड़ा व्यास, ठीक है। तो हमारा अर्धशतक हो चुका है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप हमें पर्सनली या ग्रुप में हम ये PDF डाल देंगे, वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार की चाबी का आकार अर्धवर्ताकार होता है? बताइए, किस प्रकार की चाबी का आकार अर्धवर्ताकार होता है? ये हमारी रुद्रफ की क्या होता है? रुद्रफ की का आकार अर्धवर्ताकार होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं हम। कौन से पे? 52 पे। आई बोल्ट का उपयोग क्या होता है? आई बोल्ट का उपयोग पूछा है, क्या होता है बताइए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारी मशीनों को उठाने और परिवहित करने के लिए हम आई बोल्ट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। इस टूल धातु पर चिन्ह लगाने के लिए किस के लिए धातु का तेज सिया होता है? बताइए। यानी किसी टूल है या कोई भी है, उसके ऊपर चिन्ह लगाने के लिए, यानी चिन्ह को लगाने, जैसे कि हम मार्किंग करते हैं, मार्किंग के समय किसका उपयोग करते हैं? जिसकी अगला निशान नुकीला होता है। तो आपको पता ही होगा किसका होगा, स्क्राइबर का। क्या होगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है। बाह्य मार्गमीटर के स्पिंडल में एचत स्टॉप क्यों दिया होता है? जो एचत स्टॉप होता है मार्गमीटर, यानी आउटसाइड मार्गमीटर में एचत स्टॉप का उपयोग क्या होता है? जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका हो जाएगा, अत्यधिक दाब को रोकने के लिए हम एचत स्टॉप का उपयोग करते हैं। भिन्न पिच वाले हेक्सा ब्लेड का उपयोग होता है, ठीक है। आपको पता है भिन्न भिन्न हेक्सा ब्लेड यानी पिच वाले हेक्सा ब्लेड का उपयोग होता है। तो जो मोटा यानी थिंक होता है उसका उपयोग कहाँ होता है? उसकी पिच कितनी होती है ये पूछा है आपसे। कितनी होगी? 1.8 mm। क्या होगी? ऑप्शन ए। दोस्तों, मुझे आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सामान्यतः हथौड़ी का हत्था लकड़ी का बना होता है, क्योंकि यानी हथौड़ी का हत्था लकड़ी का क्यों बनाया जाता है ये बताना है आपको। इसका आंसर जल्दी से दीजिए। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आघात को अवशोषित करता है। फाइल का कौन सा भाग कठोर और टेम्पर्ड होता है? यानी जो फाइल है उसका कौन सा भाग कठोर होता है? जल्दी बताइए। आपने फाइल का नाम सुना ही होगा। अगर आप ITI में गए होंगे तो आपको फाइल के बारे में पता होगा, ज़रूर पता होगा। या आप फाइल को घर भी देखा होगा। फाइल का उपयोग हम क्या करते हैं? किसी भी धातु पे एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए फाइल का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉडी। क्या हो जाएगा? बॉडी।
क्वेश्चन नंबर 58 है, कीवे को बनाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? कीवे को बनाने के लिए आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी क्रोसकत छेनी का उपयोग करते हैं। किसका? क्रोसकत छेनी का उपयोग करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ यार दोस्तों, मैं थोड़ी चेंज कर लेता हूँ कलर, अब सही दिखेगा। लेपिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए, आंसर जल्दी से दीजिए इसका, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो यह बॉन्डेड अपघर्षक है। क्या ये बॉन्डेड अपघर्षक है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, अधिकांश धातु विशेष अलोह धातु में समय के साथ कठोर हो जाने का गुण होता है, तो इसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा एज हार्डनिंग। क्या कहेंगे? एज हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापक औजार है? कौन सा है बताइए? अप्रत्यक्ष मतलब जो प्रत्यक्ष माप नहीं ले सकता उसे अप्रत्यक्ष माप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें इसका सही आंसर होगा आंतरिक कैलिपर। इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम गणना होती है, कितनी होती है? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पूछा है। न्यूनतम का मतलब होता है लिस्ट काउंट। क्या हो गया? 0.02 mm। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग होता है, इनमें से कौन बेल्ट नहीं है? बेल्ट का आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के बेल्ट का उपयोग होता है, तो इनमें से बेल्ट कौन है नहीं है, ये पूछा है। इसमें सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि ड्राइविंग शाफ्ट को धीरे धीरे गति में लाना है तो कौन सा ड्राइव प्रयुक्त होगा? ये होगा हमारा क्लच। कौन सा होगा? क्लच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बंद द्रव्य पर दाब लगाते हैं तो यह बिना घटके सभी दिशाओं में प्रसारित होता है और अंतः विशिष्ट क्षेत्र में समकोण प्रकार करता है। यह क्या है? आपको मैं इसके बारे में समझा देता हूँ थोड़ा, किसका नियम है। देखो, मान लीजिए दो बर्तन है। क्या है? दो बर्तन है। ठीक है, इसमें द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ? द्रव भरा हुआ है। अब आप यहाँ से प्रेशर दोगे, यहाँ से प्रेशर दोगे इसके ऊपर, यहाँ से प्रेशर दोगे। ठीक है, अब प्रेशर दोगे तो आप इसमें देखो, ये प्रेशर दोगे ना, तो ये जैसे कि इधर प्रेशर दोगे तो इधर आ जाएगा, ऐसे ऐसे है ये। ठीक है, ऐसे ऐसे है, तो इधर प्रेशर दोगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये किसका नियम था? ये था हमारा पास्कल का नियम। किसका नियम था? पास्कल का नियम। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन घर्षण रोधी बेरिंग है? तो घर्षण रोधी बेरिंग कौन सी बताइए? ये है, ये सभी, यानी बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, नीडल बेरिंग, ये सभी घर्षण रोधी बेरिंग है। क्या कह रहा है? अभी तो पूल बनाऊंगा मैं। चलते हैं। वह जिसका कोई आधार नहीं होता लेकिन दिल करने के लिए इसमें जॉब सेट करते हैं, कौन सी है? जिग कौन सी बताइए? इसका आंसर बताइए, सही आंसर बताइए इसका। इसका हमारा क्या हो जाएगा? चैनल जिग। क्या हो जाएगा? चैनल जिग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीपीई से क्या अभिप्राय है? यानी पीपीई की फुल फॉर्म पूछा है। इसका क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिग बॉक्स में सामान्यतः दवाइयाँ, रुई, पत्ती आदि होती है, तो इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? यानी जो बॉक्स में जो हमारी दवा, रुई, पत्ती आदि होती है, इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, इसका आंसर जल्दी दीजिए। ये आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी प्राथमिक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन सा मृदु कौशल है? बताइए। तो ये सभी मृदु कौशल के अंतर्गत आते हैं। क्या कहते हैं? सकारात्मक दृष्टिकोण, अच्छा संप्रेषण कौशल, आत्मविश्वास। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल का एक प्रशिक्षु फीता तेल में सिखाता है? तो ये सभी आपको फीता तेल में सिखाई जाती है। क्या क्या? फाइलिंग, सुरक्षा कौशल, ग्राइंडिंग। ठीक है, अगला है, उच्च परिष्कृत वाली सतह बनाने के लिए कौन सी रेती का उपयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए इसका।
जल्दी से आंसर दीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा दैद स्मूथ एती। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, आप दोनों में इसके आंसर देख सकते हो। जो भी आंसर होता है वो इंग्लिश का मानने होता है, क्योंकि इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट में होते हैं। इसका जो भी आंसर अगर हिंदी में अलग दिया हुआ है तो इंग्लिश में एकदम उसका सही आंसर दिया हुआ होगा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो हम अभी तक जो भी क्वेश्चन है वो सभी सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है कोई भी क्वेश्चन में। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस प्रकार की छेनी का प्रयोग कीवे में स्लोथ को काटने के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा क्रोसकट छेनी। क्या हो जाएगा? क्रोसकट छेनी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पिल्लर ड्रिलिंग मशीन का हिस्सा है? पिल्लर ड्रिलिंग मशीन का हिस्सा कौन सा है? तो ये सभी पिल्लर ड्रिलिंग मशीन के हिस्से हैं। क्या क्या है? बेस, फीड हैंडल, मोटर कंट्रोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित में से कौन सी तीव्र दिल का एक हिस्सा है? तीव्र दिल का हिस्सा कौन सा है? बॉडी और शंख दोनों ये तीव्र दिल के हिस्से हैं। कौन कौन से? बॉडी और शंख। बॉडी और शंख तीव्र दिल का हिस्सा है। कलर बदल देते हैं हम। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, तो ये आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके पेपर में। हमारे क्वेश्चन अगर ये पढ़ के जाओगे तो। कटिंग स्पीड को वक्त किया जाता है। कटिंग स्पीड को कैसे वक्त करते बताइए। तो इसको वक्त करते हैं मीटर प्रति मिनट से। मीटर प्रति मिनट से हम इसको वक्त करते हैं। एक सामान्य प्रयोजन दिल के लिए बिंदु कोण कितना होता है बताइए। ये होता है 118। कितना होता है? 118। 118 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है? इन जो ग्राइंडिंग व्हील है उससे संबंधित कौन है? जल्दी बताइए, आंसर जल्दी दीजिए। हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हुई है इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको करवाए हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लेजिंग एंड ट्यूनिंग दोनों। ये तो आपने देखा ही होगा, ये आपके वर्कशॉप में मिल जाएगा। फीता वर्कशॉप एंड वेल्ड वर्कशॉप में आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम है पेडिस्टल ग्राइंडर। क्या है? पेडिस्टल ग्राइंडर इसका नाम है। घटक की थ्रेडिंग के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है। यानी जो टैप का उपयोग कैसे किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है आंतरिक यानी अंतरात्मिक थ्रेड काटने के लिए। 81 है। निम्न में से कौन सा हैंड इमा का एक हिस्सा है? हैंड इमा का हिस्सा कौन सा है बताइए। तो ये सभी हैंड इमा के हिस्से हैं। ये सभी हैंड इमा के हिस्से हैं। निम्न में से कौन सा एक अर्धठोस स्नेक है? अर्धठोस स्नेक कौन सा है? तो गीस है, वो अर्धठोस स्नेक है। निम्न में से शीतलक को उपयोग क्या है? यानी शीतलक यानी कूलेंट का उपयोग पूछा है। तो कटिंग उपकरण व कार्यखंड को ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चित्र में दिखाए गए इसका नाम बताना है आपको। ये वर्कशॉप में आपने फीता वर्कशॉप या किसी भी वर्कशॉप में आपने जरूर देखा होगा। ये है वर्नियर कैलिपर। क्या है? वर्नियर कैलिपर है। बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? यानी बेवल प्रोटेक्टर क्या काम करता है ये बताना है आपको। तो आपको पता होगा बेवल प्रोटेक्टर क्या करता है? कौन नापता है। क्या करता है? कौन नापता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न में से क्या है? इन डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग बताना है। जल्दी बताइए। आपको पता होगा ये सभी डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग है। ऑप्शन डी सही आंसर है। मतलब साफ्तों की समानता की जांच करेगा, छिद्रों के केंद्रीकरण की जांच करेगा, समतलता और समानता की जांच करेगा। ठीक है, निम्न में से एलोह धातु है। एलोह धातु कौन सी है? जल्दी बताइए। जिसमें लोहा नहीं पाया जाता वो धातु कौन सी है? वो है एल्यूमिनियम। कौन सी है? एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी धातु का भौतिक गुण नहीं है? इन धातु का भौतिक गुण है। नहीं भौतिक गुण है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों भौतिक गुण है। यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। मिश्र धातु है, बताइए। स्टील, कार्बन और एक मिश्र मिश्र धातु कौन कौन सी है? स्टील और कार्बन हो गई। तीसरी धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ढलवा लोहा आमतौर पर खालिस्तान प्रकृति का होता है। तो ढलवा लोहा होता है वो भंगुर होता है। क्या होता है? भंगुर। ठीक है, निम्नलिखित में से धातु का कौन सा गुण ऊष्मा उपचार से प्रभावित होता है?
बताइए। ये होता है हमारा, ये सभी गुण ऊष्मा उपचार से प्रभावित होते हैं, यानी कठोरता भी होती है, तन्यता भी होती है और सामर्थ्य भी होता है। निम्नलिखित में से क्या सोल्डिंग फ्लक्स एक है? बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो ये सभी है, सोल्डिंग फ्लक्स में ये सभी आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सोल्डर का एक प्रकार है? नहीं है, यानी सोल्डर का एक प्रकार नहीं है नहीं, नहीं है। क्या नहीं है? भंगुर नहीं है, भंगुर सोल्डर नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी साइकिल लेथ मशीन पर की जाती है? बताइए। ये सभी साइकिलें लेथ मशीन पे की जाती है। ड्रिलिंग की जाती है, नलिंग, टेपर नलिंग, टर्निंग, ठीक है। लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को खालिस्तान में बांधते हैं। कहाँ बांधते हैं? तैल स्टॉक में। कहाँ बांधते हैं? तैल स्टॉक में, ठीक है। इसका नाम बताना आपको, इसका क्या नाम है? आपने वेल्डिंग की होगी तो इसका नाम आपको जरूर पता होगा। इसका नाम है इलेक्ट्रोड होल्डर। क्या नाम है? इलेक्ट्रोड होल्डर नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 57 में निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती है? नहीं, स्वयं नहीं जलती है लेकिन दहन में सहायक होती है। ये आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन, यानी खुद नहीं जलती लेकिन उसके बिना आग नहीं लग सकती। इसका नाम बताना है ये आपको। किसका नाम? इसका नाम बताना है। इस मशीन का क्या नाम है? जल्दी से बताइए। इसका नाम है सीएनसी मशीन। क्या है? सीएनसी मशीन। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर क्या कहलाता है? आपके पास दो ऑप्शन है, इसमें से या इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा टॉलरेंस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्न में से कौन युवत का एक हिस्सा है? युवत का एक हिस्सा कौन सा है? बताइए। तो ये सभी युवत के हिस्से हैं, यानी युवत का एक प्रकार है। ये सभी युवत के प्रकार हैं। स्नैप हेड हो गया, पैन हेड हो गया, कॉनिकल हेड हो गया, ठीक है। तो हमारा आज का यानी आज का हमारा शतक पूरा हो गया, यानी हमने 100 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज हम सोल्व करवाएंगे 200 क्वेश्चन, यानी जो CITS में आने वाले हैं, जो आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें इन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो आप जाने से पहले एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर देख के जाएँ। निम्नलिखित में से कौन सा गेज का प्रयोग करने का एक फायदा है? समय की बचत, उत्पादन में कमी। तो बताइए, इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए। पता है कि आपको जो गेज होता है उसका उपयोग करने से समय की बचत होती है, उत्पादन में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 102 है। बेलनाकार कालखंड के क्या हो गया? बेलनाकार सतह होती है, जो बेलनाकार कालखंड के खालिस्तान की जांच करने के लिए प्लेनिंग गेज का उपयोग किया जाता है। आंसर बताइए जल्दी। तो जो बेलनाकार कालखंड है तो उसमें प्लेनिंग गेज का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बाह्य व्यास को नापने के लिए इसमें प्लेनिंग गेज का उपयोग किया जाता है। किसका? बाह्य व्यास नापने के लिए। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाष्प का प्रकार है? बताइए। वाष्प का प्रकार बताना है आपको, जल्दी बताइए। ये सभी वाष्प के प्रकार हैं, ठीक है। इसका नाम बताना है, इसका क्या नाम है? ये हमारा कैसल नट। क्या है? कैसल नट है ये हमारा। क्या है? कैसल नट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का संवेदी हिस्सा है, जो माप के लिए आवश्यक विभिन्न मापदंडों को संवेदन करने के लिए जिम्मेदार होता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। आपको ये 3 ऑप्शन है, इसी में से बताना है। तो ये आएगा प्रोबिंग। क्या आ जाएगा? प्रोब। सही आंसर बी आ जाएगा। CAD में सी से क्या अभिप्राय है? बताइए। सी से क्या अभिप्राय है? आंसर दीजिए जल्दी। इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। 2D में ड्राइंग करते समय आप किस अक्ष के साथ काम नहीं करते हैं? बताइए। हम Z अक्ष के साथ काम नहीं करते हैं 2D में काम करते समय। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धठोस स्नेक है? ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर जल्दी से बताइए।
इसका सही आंसर होगा गैस। क्या है? गैस है इसका। शीतलक का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? ये भी पहले आ चुका है। कूलेंट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? इसमें आ जाएगा कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा बेरिंग का उपयोग है? बेरिंग का उपयोग बताना है आपको। तो ये सभी बेरिंग के उपयोग हैं। क्या है? ये सभी, यानी शाफ्ट को सहारा भी देता है, शाफ्ट को स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति भी देता है, रगड़ने की क्रिया को कम भी करता है, यानी घर्षण को कम करता है। निम्न में से किस धातु की बेरिंग नहीं बनाई जाती है? यानी निम्न में से कौन सा बेरिंग का कृत्रिम पदार्थ नहीं है? बताइए। जो पीतल है ये बेरिंग का कृत्रिम पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट है। तरल पदार्थों के बंधारण के स्थान को कहा जाता है, यानी जो तरल पदार्थ है, जो हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें तरल पदार्थ होता है, उसको बंधारण करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्वायर। क्या हो जाएगा? रिजर्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेटिक का अध्ययन खालिस्तान से संचालित होता है। ये आपको पता होगा। इसका सही आंसर वैसे जो है हवा आएगा। क्या आएगा? सही आंसर हवा आएगा। लेकिन आपकी जो पीडीएफ में, जो भारत स्किल की पीडीएफ है, उसमें इसका सही आंसर क्या दे रखा है? पानी। क्या दे रखा है? पानी। तो हम भी इसमें क्या लगाएंगे? पानी ही लगाएंगे, ना कि हवा। क्या लगाएंगे? पानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लुब्रिकेंट ऑयल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? बताइए। जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सयनता। यानी ऑयल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? सयनता ही होती है उसकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी कार्य या नियंत्रण प्रणाली जो तरल पदार्थों का प्रयोग संचरण द्रव्य की तरह करती है तो खालिस्तान कहलाती है। ये इसका आंसर मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी द्रव चलित प्रणाली। इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? इसमें हम द्रव का उपयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा सामग्री संरक्षण के उपकरण है? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केन और कन्वेयर दोनों होते हैं। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्न में से किसका उपयोग पेपर की जांच करने के लिए किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। इसका 3 ऑप्शन है, 3 में से आपको आंसर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बॉल और रोलर गेज। क्या हो जाएगा? बॉल और रोलर गेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मात्रा को कोन गेज ब्लॉक की सहायता से मापा जाता है? किसको मापेंगे? कोन गेज ब्लॉक, यानी इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि कोन गेज ब्लॉक किसको नापेगा? एंगल को नापेगा। किसको नापेगा? एंगल को। अगला क्वेश्चन है, इसका नाम क्या है? ये तो आपको पता होगा, अगर आप कॉलेज या कहीं भी गए होंगे, कॉलेज में गए होंगे तो आपको ज़रूर इसका आंसर पता होगा। इसका ये क्या है? ये है हमारा साइन बार। क्या है? साइन बार। अगला क्वेश्चन है, साइन बार का उपयोग खालिस्तान कार्य के लिए किया जाता है। यानी जो साइन बार उपयोग नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा है? साइन बार का उपयोग काले पर, यानी किस काले पर आधारित होता है? किस पे होता है? त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे ये साइन बार आधारित होता है। ठीक है। अगला है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बताइए। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। आपको सभी का इसका सही आंसर बताना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। इसका सही आंसर ये सभी हो जाएगा। तो मैं इसको पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसको पहले करवा दिया है। अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहु उत्पादन में जॉब को स्थान निर्धारित करने के लिए, दोबारा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहु उत्पादन में जॉब का स्थान निर्धारित करने और पूल को गाइड करने के लिए किया जाता है? जल्दी बताइए। इसका आंसर बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन है, हमने ये पहले भी करवा चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा घूम के आया है। तो इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा जिग। क्या होगा? जिग। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिक्सर का एक उत्पादन यंत्र है जो कि, आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। वैसे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा
वर्कपीस को लोकित करता है, यानी सिर्फ जो पिक्चर है वो वर्कपीस को पकड़ता है, ना कि लोकित करता है। क्या करता है? ऑप्शन ए सही आंसर होगा वैसे तो, लेकिन आपके भारत स्किल में इसका सही आंसर क्या माना है? इसका सही आंसर माना है कि वर्कपीस को पकड़ता भी है और लोकित भी करता है। तो आपको इसका सही आंसर यही लगा के आना है। अगर पेपर में आएगा तो आपको ऑप्शन सी ही लगा के आना है, ना कि बी लगा के आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिग एक प्रकार का है, यानी इनमें जिग कौन सा है? तो ये सभी जिग के प्रकार हैं, प्लेट जिग, चैनल जिग, बॉक्स जिग। ठीक है, पेश पर कार्य करते समय दुर्घटना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बताइए। इसका सही हो जाएगा कि पेश पर कार्य करते समय सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दाई का प्रकार है? बताइए। तो आपको पता होगा ये सभी दाई है। कौन कौन सी दाई है? प्रोग्रेसिव दाई है, इनवर्टेड दाई है, कंपाउंड दाई है। इसका नाम बताना है आपको, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, इसका नाम बताना है। क्या नाम है इसका? जल्दी से इसका नाम बताइए, जल्दी से। कलर बदलने दो यार, ये थोड़ा ये लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब लेते हैं, चलो। तो इसका क्या आ जाएगा? ये है गिया। क्या है? गिया है ये अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोचिंग का एक प्रकार है? ब्रोचिंग का प्रकार कौन सा है? बताइए। ये सभी ब्रोचिंग के ही प्रकार हैं, ये सभी ब्रोचिंग के ही प्रकार हैं। आंतरिक ब्रोचिंग हो गया, पुष्प प्रकार ब्रोचिंग हो गया, मॉड्यूलर प्रकार ब्रोचिंग हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिष्करण परिचालक है? इसका आंसर बताइए। पता है आपको इसका आंसर क्या होगा? फिनिशिंग। और फिर क्या पूछा है? फिनिशिंग। तो फिनिशिंग क्या करेगा? लेपिंग करेगी। सबसे ज़्यादा फिनिशिंग कौन करती है? लेपिंग। ठीक है, कौन करती है? लेपिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लौह व एलो धातु के बोर परिष्करण के लिए किया जाता है? आपके पास 3 ऑप्शन है, इसी में से आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा होनिंग। क्या हो जाएगा? होनिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मापन उपकरण है? यानी मापन उपकरण कौन सा है आपको ये बताना है, जल्दी बताइए। तो मापन उपकरण क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से एलोह धातु है, एलोह धातु कौन सी है ये बतानी है, जल्दी बताइए। एलोह धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम एलोह धातु है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है, इनका आपको क्वेश्चन को रट के जाना है, इनसे क्वेश्चन बाहर कभी आएगा नहीं, क्योंकि 4-5 सालों से इन्हीं भारत स्किल के क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पेपर में पूछे, यानी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको इनको कैसे भी करके रट के जाना है। ठीक है, तो जो हमारा पहला लेवल था फिर CITS का, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं हम, 2 पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? यदि आप CAD में निरपेक्ष निर्देशांक का प्रयोग 0 आयामित बिंदु से रेखा बनाने के लिए करते हैं और इसके बाद x अक्ष पर 8 इकाई और y अक्ष पे 5 इकाई के लिए रेखा बनाते हैं, तो आप दूसरे बिंदु पर कहाँ प्रवेश करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 और 8। क्या हो जाएगा? 5 और 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस प्रकार का स्केपर आप चुनाव करेंगे? यानी बड़े बेइंग जैसे, यानी मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पता, एक सेकंड देखो। बड़े बेइंग जैसे बड़े वर्ग सतह पर स्केपिंग के लिए किस प्रकार के स्केपर का चुनाव करेंगे? तो बड़े बेइंग और वक्र सतह के लिए हम बुलनोज स्केपर का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? बुलनोज स्केपर का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी इसका एंगल कौन सा है? ये एंगल कौन सा है बताइए, इसमें देख के बताइए। ये है हमारा लिप क्लियरेंस एंगल। क्या है? लिप क्लियरेंस एंगल है इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नीचे दिए गए आरेख में यानी इस टैप का क्या नाम है? क्या नाम है इस टैप का? इस टैप का नाम है प्लग टैप। क्या नाम है? प्लग टैप। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु इस्पात पीतल जैसे मृदु मेटेरियल की ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग पॉइंट के बीच का वेज चिप बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है बताइए? ये होती है लोडिंग। क्या होती है? लोडिंग।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। आज का 138वां क्वेश्चन है, इसका नाम बताना है। इसका क्या नाम है? ये है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? एस्केप मेथड में टैप मेथड। क्या हो जाएगा? एस्केप मेथड में टैप मेथड। हम दिखा, इसका नाम, इस वेल्ड जॉइंट का नाम बताना है आपको। इसका क्या नाम है? जल्दी बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एज जॉइंट। क्या हो जाएगा? एज जॉइंट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर आपको बता दिया है, क्या होगा? एज जॉइंट। क्या होगा? एज जॉइंट। ठीक है, एज जॉइंट होगा इसका नाम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका नाम बताइए, इसका क्या नाम है बताइए। ये आपको दिखा है कि अब पहला अपूर्ण मिशन है, यानी इसमें पूरा मिशन नहीं है, पहले में दूसरा अंडा करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टैप के छेद यानी चूड़ी बनाने के लिए यह पाया गया कि चूड़ी की शिखा अच्छे तरह से नहीं बनाए, यह दोष निम्न में से किस कारण से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा टैप दिल के आकार की अपेक्षा छेद का आकार थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, इसका नाम बताइए। नीचे दिए गए फोर्जिंग टूल का नाम पहचानें। इसका नाम है सवेज। क्या है? सवेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 143। बेंच और इसका जा प्लेट खालिस्तान का बना होता है, तो ये होता है कास्ट आयरन का। नहीं, ये होता है टूल स्टील का, यानी जा प्लेट होता है टूल स्टील का। ठीक है, लैथ की क्षमता को खालिस्तान के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है केंद्रों के मध्य दोलन और दूरी के मध्य से। किससे किया जाता है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेंजिंग में भरने के लिए प्रयुक्त एल्हो धातु का गलनांक खालिस्तान होता है 427 डिग्री से। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 427 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, लेकिन आधार धातु से नीचे होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्यार बेइंग बुश किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं गन मेटल। किससे बनते हैं? गन मेटल से। अगला क्वेश्चन है, सोल्डिंग निम्न दो प्रकार के होते हैं, यानी सोल्डिंग कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं मुलायम और कठोर। क्या होते हैं? मुलायम एंड कठोर होते हैं सोल्डिंग। 148 है, इसका नाम बताना है आपको। जल्दी से इसका नाम बताइए, आप जल्दी से इसका नाम बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है हमारा स्क्वायर हेड। क्या है? स्क्वायर हेड है। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट का स्क्वायर हेड है ये। ठीक है, 149। नीचे दिए गए आरेख में नट को कसने के लिए स्पेनर का प्रयोग दिखाया गया है। ठीक है, ऐसा करने के लिए कौन सी प्रथा अच्छी नहीं है, यानी इसे खोलने के लिए कौन सी प्रथा इसमें गलत दे रखी है, ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन बी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्पेनर को खींचने की अपेक्षा धक्का देना उसे, यानी स्पेनर को अपन खोलते हैं ना कि उसको धक्का देते हैं, तो ये कथन इसका सरासर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धातु का वह टुकड़ा जिस पर हथौड़ी से हम चोट मारते हैं तो उसमें मामूली या बिना विकृति आए दया आ जाती है, तो ये है हमारा भंगुरता का है। किसका है? भंगुरता का। ठीक है, अगला है, स्नैप है द्वित की ऊंचाई कितनी होती है? इसका आंसर दीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। हमारे 150 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, तो इसका आंसर दीजिए। तो आपको इसका आंसर क्या होगा? 0.7 गुना व्यास, द्वित का व्यास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका नाम बताना है। ये ए दे रखा है, इसका नाम बताना है। तो ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको। ये ऑप्शन है आपके लिए, थोड़ा जूम आउट करता हूँ, अब दिखेगा। दिख गया? नहीं दिखा? हाँ, दिख गया। आप बताइए, इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए। इसका सही हो जाएगा फुलिंग। क्या हो जाएगा? फुलिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बोल्ट का नाम बताना है। इस बोल्ट का नाम बताना है आपको। बताइए, इस बोल्ट का नाम बताइए। इसका नाम है एग बोल्ट। क्या है? एग बोल्ट। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लैंज कपलिंग में फ्लैंजों को किसकी सहायता से जोड़ा जाता है? फ्लैंज कपलिंग में फ्लैंजों को किसकी सहायता से जोड़ा जाता है?
तो ये हमें बोल्ट और नट की तरफ से क्लैंप किया जाता है या बांधा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके ये पक्की बात है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। इस कपलिंग का नाम बताना है, इस कपलिंग का नाम बताना है। क्या नाम है इस कपलिंग का, जल्दी बताइए। इसका नाम है यूनिवर्सल कपलिंग। क्या है यूनिवर्सल कपलिंग। दोस्तों बॉल से बोलते गले बैठ गया है। विविध के 20 mm विविध के रूप में, यानी विविध को 20 mm विविध के रूप में विनिश्चित किया गया है। तो इसका अर्थ क्या होता है बताइए, इसका आंसर जल्दी से दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंख का व्यास 20 mm है। क्या है, शंख का व्यास 20 mm है। इसका नाम बताना, ये कौन सी विधि है आप मुझे ये बताओ। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसका विधि का नाम बताना है आप लोगों को। ये विंगिंग विधि, एथना हिंदी में कहते हैं इसको। नापने वाले डिवाइस द्वारा मापा में छोटा अंतर को पता लगाने की योग्यता क्या कहलाती है। यह सेंसिटिव यानी संवेदनशीलता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 159 है, यदि मृदु इस्पात की लेपिंग करना हो तो कौन सा अपघर्षक उपयोग करेंगे। मृदु इस्पात यानी एल्यूमिनियम किसकी करेंगे, एल्यूमिनियम का उपयोग। ठीक है, मृदु का मतलब एल्यूमिनियम, एम एल्यूमिनियम। ठीक, याद रखना। अगले क्वेश्चन है, इसका नाम बताना, ये क्या है, ए से बी तक क्या है ये आपको ये बताना है। जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ये है अपना ऑप्शन ए, यानी बंधन और संबद्धता। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, घूर्णन को रैखिक चाल में बदलने के लिए किस प्रकार की क्रिया का उपयोग किया जाता है। ये है हमारा रैंक ओपिनियन, किस प्रकार का रैंक ओपिनियन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यानी इसमें एक को यानी ए यानी छोटी पुली को दर्शाया गया है। इसका नाम बताना है आपको, जल्दी से बताइए। इसका नाम है आइडलर पुली या जोकी पुली भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, जोकी, यानी तनाव को बढ़ाती है। ये पुली तनाव को बढ़ाती है, ना कि कम करती है, तनाव को बढ़ाती है। विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग होता है, इनमें से कौन बेल्ट नहीं है बताइए। कौन सा बेल्ट नहीं इनमें से, जल्दी बताइए। तो ये सभी बेल्ट हैं, लेकिन ये डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका नाम बताना है आपको। ठीक है, बताइए। जो ये ऊपर वाला भाग है, ये वाली लाइन है, इसका नाम बताना है। इस वाली का 1 मिनट रुको, 1 सेकंड यार। हाँ, इस वाले भाग का नाम बताना है। तो ये है हमारा, क्या है, ये है ऑप्शन ए अंधेदम। क्या है, अंधेदम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 165 है हमारा। गियों के युग्म में युग्मित गियर के दांत का क्लियरेंस की मात्रा को क्या कहते हैं बताइए। इसको कहेंगे हम बैकलेस। क्या कहेंगे, बैकलेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एथी का एक हिस्सा नहीं है। हिस्सा है, नहीं, निम्न में से कौन सा एक एथी का हिस्सा है बताइए। पता है, हील और टिप दोनों एथी के हिस्से होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका नाम क्या है, इसका नाम आपको पता ही होगा। इसका नाम क्या है, फाइल। क्या है, फाइल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कर्तन औजार है, जो छेनी है वो कर्तन औजार है। क्या है, छेनी। हेक्सा ब्लेड को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। हेक्सा ब्लेड को उसकी लंबाई के द्वारा, पिच के द्वारा और उसकी मेटेरियल के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। यानी ये सब इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के सामग्री के लिए छेनी का नुकीला बिंदु कौन होता है बताइए। ये है हमारा, कौन सा है बताइए, जो मुलायम है उसके लिए छेनी का बिंदु कौन नुकीला होता है, मुलायम के लिए। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मृदु इस्पात के लिए छेनी के कटिंग एंगल का मान कितना होता है। तो कटिंग एंगल का मान कितना होगा, ये होगा 55। कितना होगा, 55। ठीक है, कौन सा दिया, ये अब मैंने आपको अभी बताया। इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा 55। कितना होता है, 55। अगला, इसका नाम बताना। अगर आप फिटर या कोई भी वर्कशॉप में जाओगे तो ये आप मशीन को आपको देखने को मिल जाएगी। इसका क्या नाम है, इसका नाम है पिल्लर ड्रिलिंग मशीन। क्या नाम है, पिल्लर ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से
एक दिल होल्डिंग उपकरण है, यानी दिल को होल्ड करने वाला उपकरण कौन सा है बताइए। तो ये है दिल चक। क्या है? दिल चक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से टूटे हुए टैप को हटाने की विधि क्या कहलाती है, ये बताइए। ये है हमारी आर्क वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? आर्क वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। थ्रेड की पिच की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? ये कहते हैं स्क्रू पिच गेज का। किसका उपयोग करेंगे? स्क्रू पिच गेज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? माइक्रोमीटर का सिद्धांत है स्क्रू और नट का। क्या सिद्धांत है? स्क्रू और नट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गांठदार ढलुआ लोहा होता है का दूसरा नाम है? इसका नाम है तन्य ढलुआ लोहा। क्या है? तन्य ढलुआ लोहा। निम्नलिखित में से किस कार्बन इस्पात में कार्बन का सबसे कम परसेंटेज होता है? वो होता है माइल्ड स्टील, यानी इसको लो कार्बन स्टील भी कहते हैं। नॉर्मलाइजिंग में शीतलन निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जाता है? तो ये है वायु। किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से किया जाता है। कर्तन क्षमता को बढ़ाने के लिए स्टील में क्या ऊष्मा उपचार किया जाता है? हार्डनिंग। क्या की जाती है? हार्डनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इसका नाम क्या है? ये फोर्जिंग उपकरण है, इसका नाम क्या है बताइए। इसका नाम है फ्लैटर। क्या नाम है? फ्लैटर। ठीक है, मेल्डिंग सामान्यतः खालिस्तान स्मंडल की गति पर की जाती है बताइए। तो ये धीमी गति पे की जाती है। कैसी गति पे? धीमी गति पे। अगला क्वेश्चन है। फोर्जिंग परिचालन का नाम बताइए जिसके द्वारा स्टोक के टुकड़े का अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है और टुकड़े की लंबाई कम हो जाती है। यह है अपसेटिंग। क्या है? अपसेटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। टीआईजी वेल्डिंग टॉर्च का कौन सा भाग वेल्डिंग इलेक्ट्रोड धारण करता है? यानी टीआईजी वेल्डिंग टॉर्च का कौन सा भाग इलेक्ट्रोड धारण करता है? कौन करता है? कोलिट। कौन करता है? कोलिट। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर छिद्र की इंगित करता है? तो इसका ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी इसका एच। क्या है? एच। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एच, यानी एच से हम दिल के छेद को ये देख सकते हो। सही आंसर एच हो जाएगा। एक धनात्मक अलाउंस में हमेशा खालिस्तान फिट होगा। ये क्या होगा? क्लियरेंस। धनात्मक मानी इसमें गैप होगा। BIS प्रणाली में टोलेंस के कितने गेज होते हैं? कितने होते हैं? ये होते हैं 18 गेज। कितने होते हैं? 18 गेज। इस गेज का नाम बताना है। इस गेज देखो, अब इसका नाम बताओ। चलो, इसका सही आंसर स्नैप गेज ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्नैप गेज। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों का पर सत्य है। जल्दी से कथन पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, क्योंकि मैं गला बैठ गया है तो बोलने में थोड़ी दिक्कत आएगी। आप इसका आंसर पढ़िए क्या है, जल्दी दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ये दोनों कथन सत्य हैं। क्या कथन है दोनों? पहला कथन है, यानी एक निरीक्षण आमतौर पर एक संगठित परीक्षा और आम औपचारिक मूल्यांकन अभ्यास है। गुणवत्ता नियंत्रण एक छोटी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्थान उत्पाद में शामिल सभी कारकों की गुणवत्ता की समीक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है। में से कौन एक घर्षण यानी निम्नलिखित में से कौन एक घर्षण रोधी बेरिंग है बताइए। घर्षण रोधी बेरिंग पूछा है इसमें, जल्दी इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बॉल बेरिंग। क्या हो जाएगा? घर्षण रोधी कौन सी बेरिंग है? बॉल बेरिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेयर एक प्रकार का नहीं है? ये कौन सा नहीं है? इनमें से कोई नहीं, ये सभी कन्वेयर है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सामान्य उद्देश्य के लिए खुदेपन मान की गेज स्वीकृत होती है। इसमें बाया यानी जो फाइल होती है इसमें खुदेपन कितना होता है? बाया दाते होते हैं इसमें। निम्न में से कौन एक सतह अनियमितता है बताइए। सतह अनियमितता कौन सी है ये बताना है आपको। तो खुदेपन और तर्कमयता दोनों है। ये क्या है? ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। आमतौर पर पेश काले में कालखंड को कहाँ रखा जाता है? ये दाई पर। किस पे रखा जाता है? दाई पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दाई। क्या हो जाएगा? दाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ब्लैंकिंग सर्किलिया में क्लियरेंस खालिस्तान पे दिया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, यानी इसके ऑप्शन सेम है। इसको आपको आंसर सही करना होगा।
उसमें क्या था, उसमें दाई था, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा एम, क्या आएगा एम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका नाम बताना है, ये कौन सा जोड़ है। ठीक है, ये है हमारा एकल इवेतेज लैप जॉइंट। कौन सा है, लैप जॉइंट। कौन सा है, एकल इवेतेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, युवतों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी व्यास की कितना गुना होती है, ये पूछा है इसमें, बताइए। इसमें कितना होता है, ऑप्शन बी यानी 3 गुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग शक्ति संचयन के लिए किया जाता है। ऑप्शन है गियर, कपलिंग, क्लच। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी यानी ये सभी, यानी पावर ट्रांसमिशन में इस सभी का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन है, आज का हमारा सेकंड लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षक का लैपिंग में प्रयुक्त होता है, बताइए। तो ये सभी लैपिंग में उपयुक्त होता है। कौन कौन होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीरा। ठीक है, जो एल्यूमिनियम है वो नरम धातुओं के लिए होता है। ठीक है, सिलिकॉन होता है कास्ट आयन और एल हो धातुओं के लिए होता है। हीरा होता है सबसे कठोर होता है, इसलिए सब टंगस्टन जैसी धातुओं के लिए होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस मशीन का नाम बताना है। इस मशीन का नाम क्या है, बताइए। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रोचिंग मशीन। क्या है, ब्रोचिंग मशीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो एक लाइक में आपका कुछ नहीं जाएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जो कल होने वाला एग्ज़ाम है CITS का, उसमें यही क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर जाने नहीं जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। निकले बस अब।